त्रेता युग की कथा है ये। एक राजा संतों का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसी समय नारद जी मिल गए। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले संत दर्शन करने। बोले सब संत आएंगे, वहां विश्वामित्र जी भी आएंगे, सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। इसने कहा क्यों ना करूं? बोले विश्वामित्र कोई ब्रह्मर्षि थोड़ी है, तुम भी राजा हो, वो भी राजा थे। अब राजा का वेश त्याग करके लाल वस्त्र धारण कर लिए, चोला पहन लिया, तो इससे कोई वो ब्रह्मर्षि थोड़ी हो जाते हैं? और राजा राजा को क्या प्रणाम करेगा? नारद जी ने कहा। नारद जी ने कहा, राजा गया, सब ऋषियों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, और सबसे कठिन जाति अपमान। एकांत में अपमान कर दो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अगर अपने लोग बैठे हो और वहां अपमान कर दो तो फिर सोचना पड़ता, विचारणीय है। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। बोले अगर मैं अस्त्र शस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा न करता तो इसे अभी दंड देता। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए इसे दंड नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी क्रोध में आकर के पहुंचे अयोध्या में। राम जी विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। लक्ष्मण, गुरुदेव आज्ञा करें। बोले राम कहां है? बोले राम तो विश्राम में है, शयन में है, सो रहे हैं। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। जिस राज्य का राजा सोता है वहां संत और ब्राह्मण का अपमान होता है। राजा का सोने का काम नहीं है, राजा का काम है प्रजा पालन करने का। क्रोध से अयोध्या कांप रही थी। राम जी जगे, दौड़ करके आए, विश्वामित्र जी के चरणों में पड़ गए। गुरुदेव आज्ञा करें, क्या बात हो गई? बोले राम तेरे गुरु का अपमान हो गया। गुरुदेव किसने किया? बोले एक राजा ने किया। राम जी ने कहा जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध खा करके उस राजा को मृत्यु प्राप्त कराऊं। मृत्यु दंड से नीचे कोई दंड नहीं हो सकता। अब राजा के गुप्तचरों ने जाकर के समाचार दिया। राजा ने कहा अच्छा भला राज्य चल रहा था, नारद जी के चक्कर में पड़े सो मृत्यु आ गई। अब राम ने जिसे मारने की प्रतिज्ञा की हो उसे कौन बचा सकता है? भयभीत हो गया राजा, इधर उधर भटक रहा था। नारद जी मिल गए मार्ग में। नारद जी ने पूछा राजन ठीक हो? बोले जिस पर आपकी कृपा हो वो ठीक कैसे रह सकता है? ठीक तो थे, लेकिन जिस दिन से आपकी कृपा का प्रसाद मिला उस दिन से ठीक क्या है, जीवन ही नहीं रहेगा। क्यों, क्या हुआ? बोले आपने कह दिया विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने जाकर के मेरी शिकायत राम जी से कर दी। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा। अब राम ने प्रतिज्ञा की हो तो कौन बचा सकता है? नारद जी ने कहा हम बचाएं। बोले आप बचा सकते हैं? बोले जैसा हम करें ऐसा ही करो, जो कहें वो करो, अगर हमारे कहने पर चलोगे तो राम से भी हम बचा लें। अब राजा को कुछ विश्वास बना। बोले तुम जाओ अंजना पर्वत पर, वहां माता अंजना होंगी, उनको प्रणाम करना, उनके चरणों में गिर जाना, और जब तक वो अभयदान न दे दें तब तक उनके चरणों से उठना नहीं। माता अंजना के पास में गए, राजा ने प्रणाम किया। माँ मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत की रक्षा करना ये धर्म है, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। क्या बात है राजन? बोले विश्वामित्र जी मुझे मरवाना चाहते हैं। मां अंजना ने कहा तो मेरी शरण में आया है तो मैं तेरी रक्षा का वचन देती हूं, तो वे अभयदान देती हैं। हनुमान जी जहां कहीं भी हो,
संध्या के समय माता जी को प्रणाम करने अवश्य जाते हैं। ये नियम है श्री हनुमान जी का। और क्या हुआ कि बड़ी सुंदर कथा आती है, जितने दिन हनुमान जी लंका में युद्ध करते रहे उतने दिन माता अंजना को प्रणाम करने नहीं आए। क्यों नहीं आए? कारण था कि लंका जैसी जगह हनुमान जी राम जी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, कब विपत्ति आ जाए। जब अहिरावण ले गया तो कोई और नहीं बचा पाया, राम जी को बचाने के लिए श्री हनुमंत लाल गए। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई तो संजीवनी लेने के लिए श्री हनुमंत लाल गए। जब राम लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया तो गरुण जी को लेने के लिए श्री हनुमंत लाल गए। इसलिए वो युद्ध स्थल था, वहां से एक क्षण भी राम जी को छोड़ना हनुमान के लिए सहज नहीं था। जब पुष्पक विमान पर बैठ करके मेरे राम आ रहे थे, हनुमान जी ने निवेदन किया, समुद्र जैसे पार हुआ, बोले प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो बहुत दिन हो गए मैं मेरी माँ से नहीं मिला हूं, आप आज्ञा करें तो मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूं। लंका से मैंने भारत की भूमि पर पैर रखा है तो मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं अपनी माँ के चरणों में बंधन करूं। राम जी ने कहा ये ठीक नहीं हनुमान जी, हमें आपका व्यवहार उचित नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले अगर माँ के दर्शन करने हैं तो आप अकेले क्यों करेंगे, उस माँ के दर्शन तो हम भी करेंगे ना, आप ऐसी बात क्यों करते हो? चलो विमान को अंजना के गर्भगृह में ले चलो। विमान उतरा, राम जी उतरे, लक्ष्मण जी उतरे, माँ जानकी उतरी, श्री हनुमंत लाल उतरे। हनुमंत लाल ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। हनुमंत कहाँ थे? तुम तो नित्य आते थे, अब के आने में इतना विलंब क्यों हुआ? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। मां अंजना कहती है धिक्कार है हनुमान तेरी शक्ति को, तूने मेरे दूध को लजा दिया। सब देख रहे थे विमान में जितने। हनुमान जी ने निवेदन किया क्यों मां? बोले रावण का वध करने के लिए तूने फूल जैसे कोमल शरीर वाले रघुनाथ को दुख दिया। भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी होगी तो लक्ष्मण तो शक्ति लग करके मूर्छित हो गए होंगे, लक्ष्मण से अधिक घाव तो राम को हुआ होगा। इतना कष्ट तूने राम को दिया, मेरे दूध की तूने लाज नहीं रखी। हनुमंत सब सभा देख रही थी और राम जी तो सहज हैं, समझते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। बोले मां आप कह क्या रही हैं? जिस रावण का वध करने में हमारे पसीने छूट गए, जिस मेघनाथ का वध करने में हमारे पसीने छूट गए, और आप कहती हैं बिना इनके हनुमान तुम रावण का वध करके जानकी को ले आते। बोले हाँ लक्ष्मण मैं अपने दूध पर बल करके कहती हूं, इस हनुमान को मैंने अपने आंचल का दूध पिलाया है इसलिए कहती हूं। प्रमाण चाहता है तो सुन, मेरा दूध पत्थर को भी चीरने की सामर्थ्य रखता है। रावण तो क्या चीज है, 7 शिखरें बनी हुई थी किष्किंध्या के ऊपर। लक्ष्मण अंतिम शिखर पर चले जाओ, मां अंजना ने अपने आंचल के दूध की धार मारी, 7 पर्वतों को चीरती हुई वो धार चली गई। इस दूध को हनुमान ने पिया है, इसलिए हनुमान के सामने संसार की कोई शक्ति नहीं है जो रुक जाए। अब लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान ये तो बात विश्वास हो गया, तुम रावण को मार सकते थे लेकिन क्यों नहीं मारा? बोले मां जब जीवन में संकट आ जाए, निर्णय न कर पाए हमारी बुद्धि कि हमें क्या करना चाहिए, तो अपने से जो वयोवृद्ध हो उनसे पूछना चाहिए। जैसे मुझे मेरी शक्ति का भान हुआ, मैं विचार नहीं कर पा रहा था समुद्र को सुखा दूं, जाकर के रावण को पकड़ करके ले आऊं, रावण का वध कर दूं, लंका को डुबा दूं, क्या करूं मेरी समझ में जब नहीं आई तो मैंने वयोवृद्ध श्री जामवंत जी महाराज से निवेदन करके पूछा कि जामवंत जी आप बताइए मुझे क्या करना। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित बताओ मुझे क्या करना है। तो जामवंत जी ने मां मुझसे एक ही शब्द कहा था कि हनुमान लंका में जाओ और जानकी की सुध लेकर आओ। मां
मात्र सुध लेकर आनी और कुछ नहीं करना। अंजना ने जामवंत जी से कहा, क्यों जामवंत? काका जामवंत आप तो जानते हैं भाई, वो वृद्ध हैं, राम जी को दुख क्यों दिया? क्या आप हनुमंत लाल की शक्ति को नहीं जानते? जामवंत कहते हैं, अंजना ये तो मेरे आराध्य हैं, ये तो शिव हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर हनुमान ही रावण का वध कर देते तो संसार में राम की पूजा कैसे होती, राम के बल की वृद्धि कैसे होती, राम के यश की वृद्धि कैसे होती। ऐसे हनुमान नित्य अंजना मां के चरणों में प्रणाम करने जाते हैं। हनुमान हनुमान तभी तो है। अंजना के चरणों में प्रणाम के लिए आए। माता अंजना ने कहा, पुत्र मुझे वचन दे कि मेरे वचन की लाज रखेगा। मां आपके वचन के लिए मुझे वचन देने की आवश्यकता नहीं, आप बताओ मुझे क्या कार्य करना है। बोले, पुत्र ये राजा बैठा है, विश्वामित्र से मारना चाहते हैं। बोले, विश्वामित्र जी ने तो अस्त्र शस्त्र धारण न करने का संकल्प ले रखा है। बोले, मरवाना चाहते हैं। हनुमान जी कहते, मां अगर आपने वचन दिया है तो मैं मेरे प्रभु राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, इस राजा के जीवन की रक्षा मैं करूंगा। अब राजा को बड़ी राहत मिली, प्रसन्न हो गए। मां अंजना से वार्तालाप करने के बाद श्री हनुमंत लाल ने पूछा, राजन मरवाना तो विश्वामित्र चाहते हैं, लेकिन तुम्हें मारना कौन चाहता है ये तो बताओ, तभी तो बचाऊंगा। अब राजा ने कहा कि मारना मुझे श्री राम चाहते हैं। अब तो मां अंजना भी भ्रम में पड़ गई। बोले, पुत्र राम से तू रक्षा कैसे करेगा? बोले, मां मैंने संकल्प लिया है राम के चरणों की सौगंध का तो करूंगा। अवश्य करूंगा। चलो श्री हनुमान जी को लेकर के, हनुमान जी राजा को लेकर के चले। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु के चरणों में हनुमंत का प्रणाम। राम जी प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया हनुमंत। प्रभु आज विशेष कार्य से आया हूं। क्या विशेष कार्य है हनुमंत? बोले, प्रभु ये राजा मेरी शरण में आया है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। तो राम जी ने हनुमान की बात नहीं मानी तो किसकी मानेंगे? राजा ने चुप से पूछा, बोले अब क्या करेंगे? हनुमान जी ने कहा, बहुत कुछ करेंगे, तुम चलते रहो हमारे साथ। राजा को लेकर चले गए। बड़ा सुंदर सा पर्वत था एक, उस पर्वत पर जाकर बैठ गए। राजा से कहा, राजा जब राम रक्षा न कर सके तो राम नाम रक्षा करेगा। अब राम ने तो हमें त्याग दिया, राम ने हमारा वचन नहीं माना, तो अब राम नाम हमारी रक्षा करेगा। अब हम राम नाम को अपना सहारा बनाए। हनुमान जी तो वहां चले गए। राम जी ने रथ निकाला, लक्ष्मण से कहा विलंब नहीं करना चाहिए, गुरुदेव को जो वचन दिया है पालना करनी चाहिए, नहीं गुरुदेव का क्रोध आ गया तो अयोध्या को जलाकर नष्ट कर दे। रथ निकाला, देखा राजा के यहां तो राजा ही नहीं था। राज्य में पहुंचे, राम जी को राज्य से तो कोई प्रयोजन नहीं था। मंत्रियों से पूछा राजा कहां है? बोले हमें नहीं पता, हनुमान जी के साथ गया है। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा हनुमान कहां है, ढूंढो। लक्ष्मण जी ने कहा हम प्रभु चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान कहां रहता है आप जानते हैं, और आप कहां रहते हैं हनुमान जानते हैं, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। आप क्या पता बताया राम ने? सुन लो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं। राम कहते हैं लक्ष्मण, जिस पर्वत के पत्थरों से राम नाम की ध्वनि निकल रही हो समझना वहां हनुमान रहता है। जिस रज के कण से राम नाम की ध्वनि निकल रही हो वहां समझो हनुमान रहता है। जिस वृक्ष के पत्तों से राम नाम की ध्वनि निकल रही हो समझो वहां हनुमान रहता है। कान लगाकर सुनो। और हनुमान जी बैठे आनंद से भगवान का नाम जप रहे थे।